जैसे कोई बीमार है, जैसे किसी प्रकार की सेवा ले लो आप, तो मैंने सबसे सर्वश्रेष्ठ गौ सेवा ही समझा है। जी जी कि जो कोई भी बड़ा से बड़ा दुख आ जाए तो अंदर लगेगा नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। बड़े से बड़ी खुशी आ जाए, जैसी भगवान की कृपा, प्रभु जी की कृपा। तो इससे जीवन में क्या मिलता है कि भाई उदासी तुरंत छा नहीं जाती है और अहंकार आ नहीं जाता। महाराज जी कहते हैं कि नॉनवेज मत खाओ, किसी को गंदी नजर से मत देखो। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करा और मैं पहले काम वासना मुझसे बहुत हावी थी, लेकिन अब मैं अपनी सब इंद्रियों पे अब मेरा कंट्रोल आ गया महाराज जी की कृपा से। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए? सूरत गुजरात। उत्तराखंड से। सूरत गुजरात। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मैं पंजाब से आया हूँ, किसान हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं 1.5 साल से सुन रहा हूँ। 1.5 साल से लगातार सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ बदलाव आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? बहुत बदलाव आया है। मैं माता पिता की सेवा करने लग गया। जी गुरुजी कहते हैं कि माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, और कोई भी एक सेवा ले लीजिए आप। बिल्कुल। तो मैंने गौ सेवा ली है गुरुजी की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से, और मेरे मन विचार बहुत पवित्र हो गया। हर एक की अच्छी भाव आता है कहीं पे जाते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी का परिचय कैसे मिला आपको पहली बार? मोबाइल से मिला था, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से, जी 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 और सभी मैं फॉलो करता हूँ जी और नाम जाप करता हूँ सारी रात। मन में नाम जाप रहते हैं। जी। बड़ी कृपा हुई है, जैसे गुरुजी कहते हैं उस हिसाब से आचरण में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि महाराज जी के सत्संग सुनते, तो महाराज जी के सत्संग से आपके दैनिक दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया? पहले मैं लेट उठता था, 10-11 बजे उठता था किसान होके भी, जी और अब मैं 4 बजे उठने लग गया और राधा रानी का नाम लेता हूँ और पूजा पाठ करने लग गया। और जो भी गलत विचार थे वो त्याग दिए मैंने, जैसे शराब, मदिरा और सब छोड़ के, और अब राधा रानी जी की सेवा में हूँ। जी जी जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप गौ सेवा करते हैं, तो ये गौ सेवा करने की प्रेरणा आपको कैसे हुई? ये गुरु महाराज कहते हैं कि एक सेवा ले लीजिए आप, अगर आपको अच्छा धनवान बनना है या किसी तरीके से किसी के आगे ना मांगना पड़े, तो आप एक सेवा ले लीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए, तो आपको सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाएगा। फिर जी। कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा, पहले महाराज श्री के दर्शन किए थे आपने? हाँ, पहले महाराज जी के दर्शन किए थे, पर सत्संग नहीं सुन पाया था क्योंकि मेरा नंबर रह गया था। अच्छा। और दर्शन बहुत अच्छे से किए थे। अब 2 दिन से दर्शन कर रहे हैं महाराज जी के लगातार। और वृंदावन से जोड़ने का भी एक सबसे बड़ा था गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज। जी। और पहले मेरे को इतना ज्ञान नहीं था वृंदावन के बारे में। जब से 1.5 साल से मैंने वीडियो देखना शुरू किया गुरुजी को, तो उसके बाद में वृंदावन के लिए इतना बड़ा भाव आ गया कि अब रहा नहीं जाता है बिना। तो जब आपने पहली बार महाराज श्री का दर्शन किया तो कैसा लगा उस समय? बहुत अच्छा लगा था। दर्शन करके यहाँ से गया तो उसके बाद में जीवन ही परिवर्तन रहा था। कोई जैसे पहले बहुत रुकावटें थी जीवन में, उसके बाद में सारे जो भी कष्ट थे, दिक्कत थी, कोई काम रुके हुए थे, वो सारे अपने आप चलने शुरू हो गए। जी। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया महाराज जी के सत्संग से? महाराज जी के सत्संग से बहुत सारा बदलाव आया, और जो जानकारियाँ नहीं थी कभी भी और होने भी नहीं वाली, तो महाराज जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से मिली। जैसे कि अभी अपन इंटरव्यू ले रहे हैं अभी, तो मैं इतना खुश भी नहीं हुआ कि भाई चलो मेरा इंटरव्यू है, और इतना वो भी नहीं कि भाई चलो कोई भगवान की कृपा होगी तो होगा। तो ये सुख दुख में जो अपना रहता है कि भाई समता आ गई, मतलब अभी उसमें प्रयास रहते हैं, पर उसमें इतना हो गया कि भाई जो कोई भी बड़ा से बड़ा दुख आ जाए तो अंदर लगेगा नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। बड़े से बड़ी खुशी आ जाए, जैसी भगवान की कृपा, प्रभु जी की कृपा। तो इससे जीवन में क्या मिलता है कि भाई उदासी तुरंत छा नहीं जाती है और अहंकार आ नहीं जाता। भाई अच्छे से अच्छी चीज आ गई तो अहंकार नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज नहीं होगी तो भगवत आश्रय लेके प्रभु का नाम जप करके आगे बढ़ते जाए, आराम से जीवन जी पाएंगे। मेन तो सुख दुख की समता है। लगभग सभी लोग दुखी होकर सब जगह भटकते हैं। कोई बोल रहा है मेरा कमर दर्द धागा बांध, तो बाबा जी का सबसे पहला है तुम्हारा पूरा प्रारब्ध है, भोग लो, तुम्हारे से जो हो वो करो। बाकी एक भगवत आश्रय और भगवान नाम जब से कुछ ऊपर नहीं है। उसमें सभी दवाइयाँ, सभी रोग का इलाज, सभी दुखों का इलाज परमानेंट।
उसके सिवा उसके ऊपर कुछ है नहीं। एक भगवान का नाम लेके, उनका आश्रय लेके, उनका जो नियम शास्त्रों में लिखा है थोड़ा बहुत भी पालन करो, भगवान तो गले से लगाने वाले। जी और सभी लोग आए हैं तो क्या है, सब में कमियां है। बाबा जी वही कह रहे, सब ऐसा है कमियां वाले ही है कि कुछ ना कुछ अवगुण है। सब सद्गुण वाले होते तो बाबा जी के पास आते ही क्यों, भगवान के आश्रय लेते क्यों? ले लो, वो सब सुधार देगा, भले बिगड़े हुए हो। तो आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग से क्या क्या परिवर्तन आया, जैसे कि आपके दिनचर्या में हो गया है ना, क्या क्या बदलाव आया? पहला तो जो माता पिता का अपन आदर जो भी करते थे पहले, उससे बढ़ा। कुछ कमियां थी वो भी थोड़ी सुधरी। जी और वो पापा को थोड़ा फेफड़ों का बीमारी था तो मैं थोड़ा परेशान था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। काफ़ी सारे डॉक्टर, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, तो उसका फाइब्रोसिस है वो प्रोग्रेसिव, अटकने वाला नहीं, तो उनका कैसे सही करे, क्या करे, सब टेंशन था। तो वो सब उसमें से बाहर आने लगे कि भाई कैसे क्या है, नाम जप करे, वो नहीं कर सकता, अपन करे। तो उनसे पॉजिटिविटी आती है, और जो भी एकदम नेगेटिव था उसमें से पॉजिटिविटी आने लगी घर में। और दूसरा क्लिनिक में, भाई अपना पेशेंट आता है तो उनको प्रभु का ही स्वरूप समझना। एक होते हैं कोई कोई पेशेंट के भाई थोड़ा दिमागी वो होते हैं कि भाई कोई गर्म होता है, कोई पैसा नहीं देना चाहता, ऐसा। तो उनमें भी सेवा का भाव। और दूसरा कि भाई कोई अपमान कर दे तो अपना बुरा प्रारब्ध तो इसमें ही चला गया, वैसा समझने की शक्ति। वरना अपन क्या है कि कोई भी इस लेवल पे बैठे है तो अपमान कर दे तो तुरंत अपन उनका रिस्पॉन्स करेंगे, तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो वो चीज़ का सबसे बड़ा फर्क है कि कोई भी अपने को बोल दे, गाली दे दे, तो थोड़ा चुप रहेंगे, तुरंत नहीं वो कर देंगे। आप बार बार करेंगे तो पीछे हट जाएंगे, ऐसा। और दूसरा, मैंने एक एनजीओ चालू किया था, तो उसमें भी अपन शुरू में क्या था, हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। उसमें बदलाव है कि हमको सेवा कराई जा रही है, दी गई है प्रभु के माध्यम से, और उनमें भी भगवान का स्वरूप देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन एकदम वो हो गए, पर ऐसा अभी जो फीलिंग आई है वो महाराज जी की वाणी से ही आई है, उनके वचनों से है, उनका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आशा है कि आगे ही अपन भगवान के आश्रम में ऐसे नाम जप करते हुए आगे बढ़ेंगे और जीवन अच्छे से जाएगा और कल्याण ही होगा। तो पहली बार आ रहे हैं ना आप, कैसा फील हो रहा है अभी महाराज जी आने वाले? एकदम से अंदर से वो रोमांच है जो बता नहीं सकते कि भाई एकदम पहली बार में दर्शन आ जाएंगे, लग रहा है आंसू ही आ जाएंगे अंदर से ही, ऐसा। बहुत सारे बदलाव आए। पहले तो अपने काम से ही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही हम क्लिनिक पे जाते थे पहले, तो कोई भी आता था तो अपने को ऐसे ही लगता था कि भाई चलो आ गया, बराबर। पर अभी ऐसा लगता है कि श्री जी ने ही भेजा है, बराबर। उस हिसाब से उसकी सेवा करना है। अगर पैसा है नहीं है कुछ नहीं, अगर कोई गरीब आता है तो ऐसे ही मुफ्त में कर देते हैं, बराबर। और ज़रूरत पड़े उतना ही उसका चार्ज लेते हैं, उतना ज़्यादा भी नहीं लेते कि भाई चलो लूट लिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत प्रभाव पड़ा है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी के जो प्रवचन है हम रेगुलर सुनते हैं, उस हिसाब से ही वो प्रवचन से ही अपना पूरा जीवन बदल गया मेरा। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया? महाराज जी कहते हैं कि नॉनवेज मत खाओ, बराबर। किसी को गंदी नज़र से मत देखो। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करा, और मैं पहले काम वासना मुझसे बहुत हावी थी, लेकिन अब मैं अपनी सब इंद्रियों पे अब मेरा कंट्रोल आ गया महाराज जी की कृपा से। अच्छा जी। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आपको लगा कि जीवन में और भी कुछ है? महाराज जी की सारी बातें सत्य हैं, और सारी बातों सब बातों से मेरे को लगा कि महाराज श्री जी के पास अपने आप को मतलब हमें समर्पित करने के लिए हम काबिल बन सकते हैं। जी। तो डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए आपके? जी, मैं सूर्योदय से पहले उठना शुरू करा। मैंने पहले मैं रेगुलर 11-12 बजे उठता था, तो सूर्योदय से पहले उठना शुरू करा, और मैं नाम जप करना स्टार्ट किया मैंने। जी। और मैंने नॉनवेज वगैरह सब छोड़ दिया सब। जी। कोई बीमार है, जैसे किसी प्रकार की सेवा ले लो आप, तो मैंने सबसे सर्वश्रेष्ठ गौ सेवा ही समझा है। क्योंकि किसी की कई बार दिक्कत भी आ जाती है, किसी की बीमार की हेल्प कर देते हैं, कोई दवाई रिएक्शन कर जाए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ जाती है कैसी, तो वो मैंने छोड़ के और गौ सेवा का ही सोचा है। आप पहली बार आ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है अभी महाराज जी आने वाले हैं? अभी रहा ही नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी सामने आएंगे प्रभु, उसका दर्शन होगा।